हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए फाइनली ड्यू एंट्रेंस की स्ट्रेटेजी वीडियो ले आया हूँ, जो आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कई दिन से। तो आज मैं आपको बताऊँगा कैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं पीएचडी के रिगार्डिंग, और क्या बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सिलेबस क्या है एग्ज़ाम का। अगर आप सिलेबस का देखेंगे तो आप पाएंगे सिलेबस में लिखा हुआ है जो भी एमएससी में पढ़ाते हैं या एमएससी में सब्जेक्ट हैं या टॉपिक्स हैं वही पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आपके एमएससी में जो भी आसपास के टॉपिक्स हैं ये आप देख सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमएससी में क्या पढ़ाया जाता है उन टॉपिक्स को देख सकते हैं और उन्हीं को आप सिलेबस मान सकते हैं। या अगर आपको मैं सीधा सीधा कहूँ तो जो नेट और गेट का सिलेबस है वही दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे ये भी इंक्लूड करना चाहूँगा। आप सभी पूछ रहे थे क्या इसका जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ दिल्ली में होगा या बाहर भी। तो मैं आपको बताऊँ एग्ज़ाम इसके बाहर भी होंगे, यानी जो इसके सेंटर होंगे वो दिल्ली से अलग भी होंगे। और ये एग्ज़ाम एनटीए कराता है, तो आप उसकी वेबसाइट में भी जा सकते हैं और देख सकते हैं कि एग्ज़ाम कहाँ कहाँ और होंगे। और 24 सेंटर आई थिंक है, और या 27 भी हो सकते हैं, कोविड की वजह से बढ़ा दें या इससे ज़्यादा भी। तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेंटर आपके नियर बाई है और कौन सा आप सेंटर भर सकते हैं। थर्ड है, एक बार मैं दोबारा आपको डेट बता दूं। फॉर्म भरने की जो डेट है वो लास्ट 26 अगस्त है, और जो पेपर होना है वो 26 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में होना है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। फोर्थ, आप फेलोशिप के बारे में पूछ रहे थे। तो जो इसकी फेलोशिप है वो आपको 8,000 रुपीज़ मिलेंगे और 9 to 10,000 आपको कंटीजेंसी अमाउंट मिलेगा पर ईयर। और लास्ट क्वेश्चन, आप ये भी जानना चाह रहे थे कि क्या एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होगा। तो हाँ, एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू ज़रूर होगा, पर अगर आपका CSR नेट JRF है तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और आपको एग्ज़ाम देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ बातें जो आपको एग्ज़ाम से पहले पता होनी चाहिए थी, या आपके जो डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए। तो अब बात करते हैं कि आप एग्ज़ाम निकालेंगे कैसे या क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो इसका एग्ज़ाम है ये 2 घंटे का होता है और जनरली इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा एनटीए की वेबसाइट में ही लिखा है, पर इससे पहले 100 क्वेश्चन भी आए हैं। तो अभी कंफर्म नहीं है कि इस बार 100 क्वेश्चन आएंगे या 50 क्वेश्चन आएंगे, पर ये चीज़ ज़रूर है कि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो 4 मार्क्स के आते हैं और 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यानी हमें इस तरीके से तैयार करना है कि हमें नेगेटिव मार्किंग भी बचानी है और ज़्यादा मार्क्स भी लाने। अब सेकेंड, आप प्रिपरेशन करें कैसे। तो मैं आपको बताऊँ, अगर आप प्रिपरेशन करना ही चाहते हैं इसके, तो आप नेट गेट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लें तो आपका 80 to 90% सिलेबस कवर हो जाएगा, और साथ में 80 to 90% क्वेश्चन कवर भी हो जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, जो भी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पेपर होते हैं या कोई भी जो पीएचडी रिगार्डिंग पेपर होता है, उनमें जनरली आपको जो क्वेश्चन है वही नेट गेट के रिपीट क्वेश्चन ही मिलते हैं। तो 70% केस में आपको सेम क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसलिए अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर की, तो मुझे लगता है आपका 85% सिलेबस कवर हो जाएगा और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। थर्ड चीज़ है, मैं यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक में ध्यान देने को कहूँगा जो जनरली आप नेट में स्किप कर देते हैं या कम पढ़ते हैं। उनमें आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ड्यू के पेपर में जो मैंने पिछले 1-2 साल के पेपर देखे हैं या जिनसे पूछा है, तो उसमें यही मेरे को बात नज़र आई कि जनरली ड्यू में जो क्वेश्चन है वो हर टॉपिक से लेने की कोशिश की जाती है। इसीलिए यहाँ पे आप मतलब टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दूं मैं आपको, इक्विलिब्रियम हो गया, एनालिटिकल हो गया, स्टैटिकल हो गया। जनरली हम टॉपिक को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं या मतलब छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप इन टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ड्यू कोशिश करता है कि सारे टॉपिक को कवर किया जा सके। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आप सारे टॉपिक कवर करके जाएं, या इन टॉपिक का बेसिक्स आपको जरूर पता हो, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इतना हाई नहीं होता पर कवर सारे होते हैं। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखें। अब फोर्थ, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ड्यू के पेपर में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि आपका जो ऑर्गेनिक का लेवल है वो थोड़ा हाई होता है। यानी आप ऑर्गेनिक अच्छे से करें और फिजिकल इनऑर्गेनिक आपको कंपेरेबल मिलेगा, यानी बराबर ही मिलेगा, या आप कह सकते हैं इनऑर्गेनिक ज़्यादा इजी और फिर फिजिकल आपको थोड़ा सा उसके ऊपर मिलेगा। तो आप ऑर्गेनिक अच्छे से करें, और ऑर्गेनिक के लिए आप गेट के प्रीवियस ईयर लगा लें या नेट के 2 मार्क्स के क्वेश्चन लगा लें। जनरली वाले मत लगाना जो ज़्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि ड्यू में क्या होता है टाइम कम होता है, तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या जिनकी मैकेनिज्म ज़्यादा लंबी होती है। तो जैसे नेट में कुछ एम्बिगियस क्वेश्चन होते हैं बीच में जो काफ़ी 3-4 स्टेप में होते हैं, पर ड्यू में ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते या बहुत ही कम इनकी मात्रा आपको दिखाई देगी। अगर
आप प्रीवियस ईयर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैप्टर वाइज बुक में जा सकते हैं, और नहीं तो आप एक यूजीसी नेट की बुक आती है बड़ी सी अरिहंत की, आप उसे भी बाय कर सकते हैं और उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन में आप जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको ड्यू के कई क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब 7th, मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहूँगा जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और वो रिवीजन कर रहे हैं और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा, प्लीज़ आप इसकी तैयारी में आप क्या करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करें, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो असाइनमेंट हो, और चाहे आप किसी बुक के क्वेश्चन हो, तो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इस एग्ज़ाम को निकालने में। तो इसीलिए आप इस एग्ज़ाम को अगर फोकस में ले रहे हैं तो आप पूरी प्रैक्टिस क्वेश्चन में करें, और जो डिफरेंट टॉपिक है उनके बेसिक्स को आप ऊपर से कर लें, तो ये आपको हेल्प करेगा ईजिली ये एग्ज़ाम निकालने में। अब नेक्स्ट मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहूँगा जो अभी सिर्फ कोर्स कंप्लीट ही कर रहे हैं, या उनका कोर्स अभी भी चल रहा है, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और नेट का एग्ज़ाम की भी वो वेट कर रहे हैं और ड्यू का एग्ज़ाम भी वो देना चाहते हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगा, प्लीज़ आप अपने कोर्स में ही ध्यान दें, और अगर आप एक दिन में 10 आवर्स पढ़ते हैं या 8 आवर्स पढ़ते हैं तो आप 6 आवर्स तो कम से कम अपने कोर्स को ही दें, या 5 आवर्स अपने कोर्स को ही दें, और बाकी बचे हुए 2-3 घंटे या 4 घंटे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करें। कोई नया कॉन्सेप्ट ना सीखें, कोई नई बुक के पास ना जाएं, किसी नए असाइनमेंट के पास ना जाएं अगर आपको ड्यू की तैयारी करनी है तो, क्योंकि आप पे इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलें, और मैं नहीं चाहता कि आपकी ऐसी हालत हो जाए कि आप दोनों ही एग्ज़ाम में कुछ अच्छा ना कर पाएँ। तो प्लीज़ आप ऐसा करें, दोनों ही एग्ज़ाम को साथ में लेके चलें, और तैयारी कुछ ऐसे करें कि आपकी नेट की भी हो जाए और ड्यू की भी हो जाए। तो इस बात को आप ज़रा ध्यान रखिए। अब एक और पॉइंट है, आप ये जानना चाह रहे थे कि ड्यू में रिसर्च मैथडोलॉजी कहाँ से पढ़ेंगे। तो मैं आपसे कहूँगा, देखो जनरली ये जो टॉपिक है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही रिलेटेड है, और साथ में कुछ जर्नल्स या पेपर से रिलेटेड है। तो अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज़ आपको मैं ये कहूँगा कि आप कोई पीएचडी या कोई पोस्ट डॉक का ग्रुप ज्वाइन कर लें फेसबुक में या टेलीग्राम में, या आप ऐसी वीडियो देखते रहें यूट्यूब में पीएचडी पोस्ट डॉक की, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि जनरली किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, लाइक आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इन ऑप्शनों में से कौन सा जर्नल का नाम है, या एच इंडेक्स को क्या कहते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको लग रहा है कि इसके लिए आपको स्पेशल कोई बुक खरीदनी पड़ेगी, कोई स्पेशल सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। अब लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा, देखो पेपर की तैयारी तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि अब आप नेट ही कर रहे हैं, तो आप यही मान के चलें कि 45 डेज आपके पास और है। जो आपने नेट के लिए किया है वही आपको सेम ड्यू के लिए करना है, कुछ भी ऐसा नया नहीं है। दोनों पेपर एक जैसे हैं, एमसीक्यू दोनों में आते हैं, दोनों ही 4 मार्क्स के आ रहे हैं, दोनों में ही 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। बस ड्यू में इतना फ़र्क है कि वहाँ पे ऑप्शन नहीं है, पर एडवांटेज ये है कि आप पे जो क्वेश्चन आएंगे काफ़ी बेसिक लेवल के आएंगे, मतलब आपको इतने हाई फाई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, और जनरली आपको रिपीट क्वेश्चन मिल जाते हैं नेट गेट के। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप कोशिश करेंगे पेपर में कि आप 60 to 70% स्कोर कर लें, क्योंकि मेरा ये मानना है और मैंने ये देखा भी है, अगर आप 60 to 70% स्कोर कर लेंगे तो आपका ईजिली कट ऑफ में नाम आ जाएगा और आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि जनरली आप देखेंगे जिस भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पे 60% से ऊपर अगर आप स्कोर कर लेते हैं, या 55 से भी स्कोर ऊपर कर लेते हैं, तो आपको इंटरव्यू में बुला लिया जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको जब भी पेपर देना है तो यही सोच के देना है कि आपकी जो स्कोरिंग होनी चाहिए वो 55 to 70 के बीच में होनी चाहिए, तब जाके आपके चांसेस बनते हैं आपको इंटरव्यू में कॉल आ जाए। यानी आपको एग्ज़ाम की भी प्रैक्टिस करनी है और एग्ज़ाम देना कैसा है इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।